नाम सुमित राणा है और आज हम बात करेंगे फिटनेस की। प्राइमरली कोरोना के बाद आई थिंक जितने भी लोग हैं वो सभी फिटनेस की ओर बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और हर कोई बात करता है फिटनेस फिटनेस फिटनेस। और ज़्यादातर जो परसेप्शन है वो ये कहता है कि जब भी एक जो इंसान है जो ओवरवेट है वो फिटनेस के लिए जब भी बात करता है तो वो वेट लॉस करने की बात करता है, और अगर कोई अंडरवेट है तो वो वेट गेन करने की बात करता है। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही वेट लॉस या फिर वेट गेन सही पैरामीटर है एक अपनी फिटनेस को जज करने का। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बेसिकली क्लेम करते हैं कि हमने 30 दिन में 10 किलो कम किया या हमने 20 दिन में इतना किलो कम किया। किलो कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ सिर्फ उसी पैरामीटर पे एक फिटनेस को हम क्वांटिफाई करते हैं। बट होता क्या है, व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट? क्या वेट कम करना ही एक फिटनेस का एक सही पैरामीटर है या नहीं? बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक ओबीस कैटेगरी में आते हैं या वो अपनी एक आइडियल वेट कैटेगरी से आप 20 किलो के करीब 25 किलो के करीब ऊपर हैं और आप एकदम से अपना फिटनेस रिजीम ज़्यादातर क्या होता है वो ये होता है कि सुबह उठता है बंदा और वो भागना दौड़ना शुरू करता है, कम खाना शुरू करता है और यही उसके लिए फिटनेस रिजीम होता है। बट क्या इससे जो एक रिजल्ट आता है 10 kgs 15 kgs जो भी 8 kgs जो भी जितना भी किलो कम हुआ उससे क्या एक सही फिटनेस अचीव हुआ? देखिए होता क्या है, जब हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे कम कैलोरीज अगर वो कंज्यूम करती है, ठीक, और उसके बाद हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, हम लोग भागना शुरू करते हैं, सब कुछ शुरू करते हैं, तो वो बॉडी जो एडिशनल सोर्स ऑफ फ्यूल है उसके लिए अपने ही अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करना शुरू करती है, उसको जलाना शुरू करती है, बर्न करना शुरू करती है। हमारे अंदर क्या जो एडिशनल सोर्स है एंड एडिशनल एनर्जी है वो दो कंपोनेंट में मेजरली स्टोर होता है, मसल और फैट। जब बॉडी को एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो मसल या फैट दोनों में से कोई भी कंपोनेंट कंज्यूम करना शुरू कर देती है, ब्रेक डाउन करना शुरू करती है फॉर एडिशनल एनर्जी। तो उससे क्या होता है कि आपका मसल भी जाएगा, फैट भी जाएगा, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है उसमें। बट उसका एक डिफरेंस जो उसका एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये आएगा कि जब आपका मसल और फैट दोनों एक साथ जाएगा तो आप वीक होते जाएंगे क्योंकि मसल्स आर द थिंग विच मेक यू स्ट्रॉन्गर। ठीक, दूसरा क्या है कि मसल्स को आप ऐसे सोचिए जैसे बेसिकली गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर है, ठीक, तो मसल्स का मेन काम क्या है? आपका स्ट्रक्चर सपोर्ट करना, आपका जो नीज है, एंकल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करना, बेसिकली आपका स्ट्रक्चर और आपका वेट हैंडल करने के लिए। जैसे ही मसल अपना काम करना कम कर देते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 जितना भी प्रेशर है वो सारे का सारा जॉइंट्स में आता है, आपके नीज पे, एंकल्स पे। आपने बहुत बार देखा होगा जो एकदम से एस्केलेटेड पेस पे वेट लॉस करते हैं उनका कई बार नीज पे इश्यूज आने लग जाते हैं, एंकल्स पे इश्यूज आने लगते हैं, जर्नल वीकनेस होती है, बहुत सारी लूज स्किन आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल्स भी गया बॉडी से। मसल्स लूज करना बहुत आसान है बट गेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ताकत लगती है और बहुत महीने लगते हैं टेक्निकली। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फैट लॉस पे काम कीजिए, ना कि वेट लॉस पे। फैट लॉस पे क्या होगा, जब आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक रूटीन इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डाइट में और आप इंश्योर करेंगे कि आप एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जितना भी आपका बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि जो मसल्स हैं वो यूजफुल हैं, तो फिर वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स फैट एंड दैट्स हाउ इट विल स्टार्ट बर्निंग फैट फॉर दैट एडिशनल सोर्सेज। क्योंकि हमारी एवोल्यूशन में हमने सीखा कि यूज इट और लूज इट। तो इसी तरह हम बेसिकली फैट लॉस की प्रति काम करेंगे और धीरे धीरे जैसे ही हम डेफिशिट पे होंगे विद द प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन प्लेस, हम वीक ऑन वीक फैट लॉस करते जाएंगे और मसल रिटेन रहेगा बॉडी से। रिजल्ट ये रहेगा कि आप हर हफ्ते ताकतवर बनेंगे, हर हफ्ते आप अच्छे दिखेंगे और बेसिकली एक जो आइडियल फिटनेस लेवल है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।